हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। एक बार फिर से हाजिर हूँ दोस्तों, राजस्थान सूजेस के नवंबर दिसंबर के संयुक्त अंक का पार्ट 2 लेकर। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सो दैट मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों हमने कल बात की थी कुछ योजनाओं की, वृद्धावस्था पेंशन योजना, एकल नारी योजना, है ना, कोरोना सहायता योजना, बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। अभी इसी कड़ी में आगे चलते हैं और आज हम बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान लघु एवं सीमांत वृद्ध कृषक सम्मान पेंशन योजना। यह आपके 2019 से चल रही है दोस्तों। काफ़ी हद तक जो ये वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना थी ना, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, उससे मिलती जुलती है, बट वो 2013 में थी, यह 2019 से चल रही है। 1 मार्च 2019 से दोस्तों, जब गहलोत जी दोबारा आए थे तब उन्होंने इसको स्टार्ट करवाया था दोस्तों, है ना। तो इसके तहत क्या है दोस्तों, इसमें आपका वृद्ध किसान होना चाहिए, 2 हेक्टेयर से कम भूमि है तो वो लघु और सीमांत काउंट होता है। 2 हेक्टेयर से कम उसकी भूमि होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सारे फैक्ट जो है वो हमने वृद्धावस्था पेंशन योजना में पढ़े थे, वो वही सेम है। तो ये आपसे मुझे नहीं लगता यहाँ पूछेगा, यहाँ अगर आपसे पूछेगा तो वो डेट पूछेगा, है ना। बाकी तो 750 रुपये और 1000 रुपये सेम है, वहीं पे भी यही सेम जो थी वो पेंशन थी, पर इसके अंदर 2 ही चीज़ें पूछने वाली है। मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो डेट की बनती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं किसान कलेवा योजना। जो देसी आदमी होता है ना, उसको क्या होता है, सुबह सुबह उठते ही कलेवा करने की। कलेवा बेसिकली जो लोकल लैंग्वेज में है, वेस्टर्न राजस्थान में इसको नाश्ता जो होता है ना, पश्चिमी राजस्थान में जो नाश्ता करते हैं सुबह सुबह राबड़ी रोटी का, उसको कलेवा बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, जो किसान मंडी के अंदर अपनी अनाज और अपनी फसल बेचने जाता है, उसको क्या है, मंडी की तरफ से जो है वो ये फैसिलिटी दे रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट ने वो करवाया है, बट जो मंडी के स्वयं सहायता समूह होते हैं वो क्या है, 35 रुपये उनकी तरफ से और 5 रुपये किसान को देने पड़ते हैं। 40 रुपये में उसको वहीं पे भरपेट ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया जाता है, कलेवा करवाया जाता है। यह योजना आपकी 2014 से चल रही है। कब से? 2014 से यह योजना चल रही है। अब आप लोग प्लान मत बनाना कि चलते हैं मंडी में और पार्टी करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी एक गाड़ी अंदर घुसती है मंडी के अंदर, अनाज गाड़ी में ही लेके जाओगे ना, तो उस प्रत्येक गाड़ी पर आपको 2 ही कूपन मिलते हैं, 2 ही लोग जो हैं वो कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं राजीव गांधी कृषक साथी योजना। राजीव गांधी कृषक साथी योजना आपके 2009 में स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट तो क्या हुई थी, पहले से ही चल रही थी ये। 9 दिसंबर 2009 9 दिसंबर 2009 में इसका नाम राजीव गांधी कृषक साथी योजना का किया था दोस्तों। यह पहले स्टार्ट कब हुई थी, 1994 में। 1994 में इसका क्या नाम था, राजस्थान सरकार, इसका नाम क्या था दोस्तों, राजस्थान सरकार कृषक साथी योजना। राजस्थान सरकार कृषक साथी योजना दोस्तों इसका नाम था। इसका चेंज किया, उसके बाद में इसका नाम चेंज किया 2004 के अंदर, फिर नाम चेंज किया। हमें सिर्फ लेटेस्ट में जो नाम है वही याद रखना है। हमें 2009 में इसका नाम चेंज हुआ, राजीव गांधी कृषक साथी योजना। इसके तहत क्या है दोस्तों, अगर किसान की मृत्यु अगर खेती का काम करते हैं, किसान के साथ साथ अभी इसमें ऐड कर दिया गया है क्या, मजदूर भी। अगर कोई खेती में मजदूरी करते हुए अगर कोई मजदूर है ना, उसको भी मिलेगा दोस्तों मुआवजा, ठीक है। खेतियार मजदूर जो होते हैं ना, उसको भी ये मुआवजा मिलेगा। मुआवजा कितना होगा दोस्तों, 5000 से लेके 2 लाख तक। क्लेम मत कर देना कि सिर्फ 2 ही लाख मिलता है, नहीं, 5000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक मिलता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि जिस किसान को हुआ है उसका कितना नुकसान हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ एक इसका पूरा पैम्पलेट है, आपको अगर देखना है तो आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा दोस्तों, कि अगर जैसे उसकी एक उंगली टूटी है, एक उंगली अगर उसकी टूटी है तो दोस्तों उसको कितना मिलेगा, 5000 रुपये। 2 है तो 10,000 रुपये। लाइक वाइज अगर डेथ हो गई है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। आगे बात करते हैं, एक योजना चलती है आपके महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। ये 2015 में स्टार्ट हुई थी,
ठीक है, 2015 में। 2014 में क्या है, किसान को कलेवा करवाया। अब उनको याद आया भाई मंडी वाले कलेवा करवा रहे हैं तो उनको भी कुछ वो दिया जाए, तो उनके लिए ये योजना शुरू कर दी। महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले को तो आप सभी जानते ही होंगे, इनके नाम से 2015 में। इसमें क्या है दोस्तों, 5 प्रकार की सहायता दी जाती है। कौन कौन सी है 5 प्रकार की सहायता? एक तो 45 दिन का वेतनिक अवकाश, 45 डेज का महिला को जो है पेमेंट मिलेगा, पर उसको छुट्टी मिलेगी, मतलब छुट्टी में भी उसको पेमेंट मिलेगा। और उसी दौरान पुरुष को 15 दिन का, ये क्या है, प्रसूति सहायता है। महिलाओं को 45 दिन का वेतनिक अवकाश, और पुरुष भी बोला इस दौरान तुम्हें भी घर का काम करना पड़ेगा भाई, जाओ 15 दिन का अवकाश तुम भी ले लो। चिकित्सा, छात्रवृत्ति और कन्या के विवाह पर 50,000 रुपये का अनुदान, यह योजना चल रही है। आगे बात करते हैं नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना। यह आपकी कब शुरू हुई थी? 14 नवंबर 2021, अभी लास्ट ईयर ही शुरू हुई है। और लास्ट ईयर कितने लोगों को दिया था दोस्तों? तो लास्ट ईयर आपका याद रखिए 6 लोगों को यह पुरस्कार दिया था 2021 में। 2021 में 6 लोगों को पुरस्कार दिया था दोस्तों। इसमें क्या है, जो सामाजिक कार्यकर्ता, भामाशाह, दान देने वाले, मतलब बेसिकली जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं ना, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है एक स्पोर्ट्समैन पर्सन पेंशन स्कीम। यह आपके दोस्तों चल रही है कि जो स्पोर्ट्समैन है, जो कोच वगैरह जो है, या कोई खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या है दोस्तों एशियाड में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में अगर कोई अवार्ड मेडल जीता है, या फिर दोस्तों वो जो है द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है कोच वगैरह को, ठीक है, या फिर एकलव्य अवार्ड उनको मिला हुआ है, तो ऐसे जो खिलाड़ी या कोच वगैरह जो भी है ना दोस्तों, उनको क्या है 40 वर्ष की जब आयु उनकी हो जाएगी तो 40 वर्ष के बाद उनको 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। कितना दोस्तों? 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में उनको दिया जाएगा दोस्तों। आपके यहाँ पे दोस्तों इससे कनेक्टेड आपके यहाँ पे पैरा ओलंपिक अकादमी कहाँ है? पैरा ओलंपिक कहाँ कहाँ है दोस्तों आपकी? तो आपकी जोधपुर और जयपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर और जयपुर में, याद रखिएगा। आपके 2 पैरा ओलंपिक अकादमी है, जोधपुर में खुल चुकी है, जयपुर में प्रस्तावित है। आगे बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या है दोस्तों? यह है आपकी पूर्वी राजस्थान नहर योजना है। क्या दोस्तों? पूर्वी राजस्थान नहर योजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट दोस्तों, यह आपकी कौन से 13 जिलों के अंदर चल रही है? जो चंबल बेसिन की जो नदियां हैं ना, उन पे यह परियोजना लागू है दोस्तों, उन पे ही उनसे नहर निकाली जाएगी, और 13 जिलों में जो है वो ये अफेक्ट करेगी दोस्तों। 13 जिलों की 2 लाख हेक्टेयर भूमि को ये लाभान्वित करेगी। और यह योजना कब तक पूरी होने का वो है? 2051 तक पूरी होने का लक्ष्य इसका रखा गया है दोस्तों। और इसके अंदर 26 जो है वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजना है। मध्यम क्या होती है? जहाँ 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि, और वृहद जो होती है 10,000 से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि को जो कवर करती है वो वृहद होती है दोस्तों। ओके दोस्तों, यह आपकी जो चंबल बेसिन की कौन कौन सी नदियां हैं? पार्वती, काली सिंध, कुन्नू, मेज, कूल, इन नदियों पर यह योजना जो है अफेक्ट या उन पे शुरू होगी दोस्तों, ठीक है। और 13 जिले हैं दोस्तों, जो मोस्टली जो दक्षिण राजस्थान के जिले वही इफेक्ट है इससे, फिर भी आप नाम उनके याद रख लीजिएगा। कौन कौन से जिले हैं? झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और अलवर, ये 13 जिले जो हैं इससे अफेक्टेड है दोस्तों। इसका क्वेश्चन ये तो आ ही चुका है आपका। नवनेरा डैम,
नवनेरा डैम वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है। कहाँ पे है? कोटा में। कौन सी नदी पर? काली सिंध नदी पर। कौन सी नदी पर? काली सिंध नदी पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं आपकी चंबल की। चंबल दोस्तों कहाँ से शुरू होती है? चंबल आपकी ये जो एमपी की जनापाव की पहाड़ियां हैं, जनापाव, ठीक है, यहां से ये निकलती है। ठीक है, राजस्थान में एंटर करती है कहां से? 84गढ़ से। कहां से? 84गढ़ चित्तौड़, ये राजस्थान से एंटर करती है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में एंटर करने के बाद में ये आती है, फिर यूपी में एंटर करती है और यमुना के अंदर गिर जाती है। ये यमुना में ये गिर जाती है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर जो है राजस्थान के अंदर इसमें 3 डैम बने हुए हैं, 1, 2 और 3 इसके अंदर डैम बने हुए हैं। पहला कौन सा है? एक एमपी के अंदर भी बना हुआ है, और ये जो परियोजना है चंबल वाली, यह राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। 50-50% दोनों की हिस्सेदारी है दोस्तों। एमपी के अंदर कौन सा है? तो आप याद रखिए, गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध दोस्तों। उसके बाद राजस्थान में आता है, एमपी के अंदर सबसे पहले है गांधी। ठीक है, राजस्थान में आए तो राजस्थान के सबसे फेमस आदमी थे राणा प्रताप। कौन थे? राणा प्रताप, ये सबको पता है राणा प्रताप। ठीक है, उसके बाद राणा प्रताप के बाद में कौन है दोस्तों? राणा प्रताप के बाद अगर कोई है फेमस, कौन है? अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जवाहर जी है, डूंग जी और जवाहर जी ना, ये वो वाले जवाहर जी नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। और उसके बाद में ये कोटा में है तो कोटा बैरेज है। तो ये 4 जो है आप इसी सीक्वेंस में याद रखिए। सबसे पहले गांधी सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, और उसके बाद में कोटा बैरेज दोस्तों। कहाँ कहाँ पे है ये? गांधी सागर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कहाँ पे है, आपको बस याद रखना है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है। तो राणा प्रताप सागर बांध आपका कहाँ पे है? चुलिया जल प्रताप रावत बाटा, सबको पता है 1970 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद में जवाहर सागर कौन सा है? बोरावास कोटा में है। उसके बाद में कोटा बैरेज कोटा में ही है दोस्तों। तो ये आपको इतना याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला है एक सीएम दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ठीक है, दूध वाले तो खुद दूसरों को संबल देते हैं भाई, दूध पिला के संबल मिलता है ना कि नहीं मिलता? तो दूध को इनको सीएम साहब ने भी संबल दिया। कब शुरू की है? जब गहलोत जी ने एज ए सीएम टेक ओवर किया तो यह योजना शुरू कर दी दोस्तों। यह योजना आपके 2013 के अंदर उस टाइम भी चलती थी यह योजना, परंतु जब वसुंधरा जी आई तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया था। परंतु जब गहलोत जी वापस आए तो इन्होंने इस योजना को स्टार्ट कर दिया दोस्तों। ठीक है, ओके। उस टाइम जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो अनुदान कितना था? उस टाइम जब इन्होंने स्टार्ट किया था अनुदान था 2 रुपया। ठीक है ना, कितना था? 2 रुपया। उसके बाद में दोस्तों 1 अप्रैल 22 से ये 5 रुपये कर दिया है। चलिए दोस्तों, और दोस्तों इससे एक और फैक्ट है कि आपका पहला कृषि बजट कब आया था? तो 22-23 का जो बजट था उसी में पहला कृषि बजट आया था दोस्तों, सेपरेट कृषि बजट। एक दोस्तों आपकी सीएम अनुप्रीति योजना चल रही है, सीएम अनुप्रीति योजना। इस योजना में क्या है दोस्तों? जो जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, ठीक है, और दोस्तों जो जिनके पास पैसे नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उनको क्या है, उन 15,000 लाभार्थी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। और उनका सिलेक्शन कैसे होगा 15,000 का? तो 10वीं और 12वीं के जो उनके नंबर है उनकी उस मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होगा 15,000 का। ठीक है, और ऐसा नहीं है 15,000 के 15,000 को एक साथ भर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग जो है ना सीटें हैं। जैसे अगर आप आरएस की यूपीएससी की बात करें तो 300 सीटें हैं, आरएस के लिए 750 सीटें हैं। लाइकवाइज सब वैकेंसी के लिए अलग अलग सीटें हैं, टोटल मिला के 15,000 सीटें हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इनको क्या है, खाने पीने और रहने के लिए दोस्तों 40,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। ठीक है, जब ये योजना शुरू हुई थी
तो इसमें कितने थे दोस्तों, इसके अंदर 10,000 लाभार्थी थे स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसको 15,000 कर दिया अभी वाले बजट में, जो 22-23 वाला था ना। ओके, किसकी तरफ से चल रही, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से। आगे बात करते हैं दोस्तों, यह आपके सूजस में कुछ एकेडमी जो अकादमी है उनका नाम मेंशन किया है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा कि इसमें क्या है ना, अलग अलग नाम दिया, बालक की कहाँ पे है, बालिकाओं की कहाँ पे है, बालक की कहाँ पे है, बालिकाओं की कहाँ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल फंडा है जो मैं बता रहा हूँ, आप बस उसी को याद रखिए। बालिकाएं जो है ना, लेडीज़, गर्ल्स, आपको सबको पता है गर्ल्स जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कहाँ की होगी, मेट्रो सिटी की, जयपुर की। तो जयपुर से बड़ा मेट्रो सिटी आपके यहाँ तो नहीं है, कैपिटल है आपकी, है ना। तो जो लड़कियाँ हैं वो जयपुर की सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी। तो जहाँ पे बालिका की बात हो ना, तो बालिका एकेडमी आपकी जयपुर में है। एक दो चेंज होगी वो मैं आपको बताऊंगा, परंतु जैसे तीरंदाजी ले लो, बालिका अकादमी जयपुर में, वॉलीबॉल की बालिका अकादमी जयपुर के अंदर, एथलेटिक्स की बालिका अकादमी जयपुर के अंदर। क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया फंडा। अब बात करते हैं दोस्तों तीरंदाजी। तीरंदाजी कहाँ की है, बालक अकादमी। तो तीरंदाजी बालक पहली अकादमी डूंगरपुर में थी और दूसरी उदयपुर में। एकलव्य क्या था, भील बालक था, है ना। एकलव्य एक भील बालक था, और भीलों को जो तीरंदाजी का शौक आपको पता ही होगा। जो मानगढ़ का कांड हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड हुआ था ना, तो उसकी घटना कहाँ से शुरू हुई थी, उसकी घटना शुरू ऐसी ही हुई थी, अंग्रेजों को किसी ने इनपुट दे दिया कि भील हैं जो इकट्ठे हो रखे हैं और तीर और लाठी लेकर इकट्ठे हुए, बहुत सारे हथियार लेके। तो भीलों का जो फेवरेट ही वही था, तीर वो वगैरह रखते थे अपने यहाँ पे, अपने साथ ही रखते थे वो। इसीलिए क्या है ना, तीरंदाजी अकादमी भी सरकार ने बोला यहीं पे खोल दो। तो उन्होंने क्या है, डूंगरपुर और उदयपुर जो क्षेत्र है ना, आदिवासी क्षेत्र वहीं पे है आपका, तो उस क्षेत्र में तीरंदाजी अकादमी बालकों की खोली, बालिका वालों की जयपुर में ही है, ठीक है। चलिए वॉलीबॉल, वॉलीबॉल वाले सबको पता है भाई, लंबे तगड़े शेखावटी क्षेत्र झुंझुनू। और एथलेटिक्स दौड़ने वाले कहाँ के, गंगानगर वाले। आगे फुटबॉल। फुटबॉल में दोस्तों बालक कहाँ के, जोधपुर के, और बालिका कहाँ की, कोटा की। जोधपुर और कोटा, ये याद रखना है, ये नया है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि फुटबॉल एकेडमी बालक वाली कहाँ पे है, जोधपुर में, और बालिका वाली कहाँ पे है, कोटा में है दोस्तों। हॉकी बालक वाली जयपुर में। इस बार जो है जयपुर वाले लड़के आगे निकल गए, जयपुर वाले लड़के आगे निकल गए। अभी तक जयपुर के लड़के कहीं पे भी नहीं थे, अब जयपुर के लड़के आगे निकले और बालक एकेडमी खुलवा ली उन्होंने हॉकी की। और बालिका एकेडमी हॉकी की कहाँ पे है, अजमेर में। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं, कबड्डी एकेडमी कहाँ पे आपकी, कबड्डी चूरू के अंदर है। कहाँ पे, चूरू के अंदर। दोनों बालक बालिका एकेडमी चूरू के अंदर है। और सिर्फ बालक की बात करें ना, ये कंबाइंड है, सिर्फ बालक की बात करें, बालक की, तो ये सूजस वालों ने पता नहीं क्यों दी है यार। सिर्फ बालक की बात करें कबड्डी एकेडमी, तो वो आपकी करौली में है। कहाँ पे, करौली के अंदर। ये आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दी थी, ठीक है। साइकिलिंग एकेडमी आपकी बीकानेर में है, ठीक है। कुश्ती एकेडमी आपकी, बालक कुश्ती एकेडमी भरतपुर में है। चलिए हैंडबॉल एकेडमी सबको पता है जैसलमेर में है, याद कर रखी होगी आप लोगों ने। तो ये आपकी कुछ एकेडमीज का नाम उसने मेंशन किया था। एक क्या है, सीएम चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, ये आपकी 2022 में ही शुरू हुई है, बजट 22-23 में इसकी घोषणा हुई थी। इसमें क्या है दोस्तों, अगर किसी की दुर्घटना हो रखी है और दुर्घटना के समय अगर कोई बंदा उसकी जान बचा के, यह जान बचाने वाला किसी भी राज्य का हो सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है तो सरकार उसको 5,000 रुपये एज ए गिफ्ट या एज ए इनाम देगी, और उसको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा दोस्तों, ये प्रमोट करने के लिए। अदरवाइज क्या होता था ना, पहले सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो जाती थी और लोग डरते थे कि इसको अगर हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो पुलिस पूछेगी, ये पूछेगा वगैरह वगैरह। और परंतु ये चीज़ काफ़ी टाइम से बंद हो गई थी कि पुलिस पूछताछ नहीं करती है आजकल।
फिर भी लोग लेके नहीं जाते थे। तो अभी क्या है, लोग को फिर प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने यह योजना शुरू की। इसमें 5,000 रुपये आपको मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, कक्षा 1 से, ये सुजेश में जस्ट मेंशन किया है कि कक्षा 1 से 4 तक अगर दिव्यांग छात्र हैं तो पहले छात्रवृत्ति 40 रुपये मिलती थी, अब कितनी है, 500 रुपये है। और अगर 5 से 8 तक के दिव्यांग छात्र हैं तो 50 रुपये थी पहले, अब 60 रुपये है, माफ़ कीजिएगा 600 रुपये है। अब कितनी हो गई है, 600 रुपये दोस्तों। आपका दोस्तों सरकारी सेवाओं के अंदर जो दिव्यांग व्यक्ति है उनका जो रिजर्वेशन है अब 3 से बढ़ा करके 4% कर दिया गया है। 3 से बढ़ा करके 4% कर दिया है। आपके यहाँ पे पुरानी पेंशन योजना भी लागू हो गई है। 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना आपके लागू हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। एक आपकी सुरक्षा सखी योजना चल रही है। कौन सी दोस्तों, सुरक्षा सखी योजना। ये पुलिस की तरफ से चलाई जा रही है। इसमें क्या है ना, जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा और जो लेडीज़ हैं और जो पुलिस को या डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पा रही है तो वो उन सहायता समूह का जो है वो उनको रिपोर्ट करेगी और वो फर्दर पुलिस को रिपोर्ट करेंगे और उनका केस जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर जो सहायता समूह में जो सखी बनेगी उसकी उम्र आपकी 15 से 70 है। कोई भी वॉलंटियर जो है वो सुरक्षा सखी बन सकती है आपकी। इसी से मिलती जुलती आपकी एक और योजना चल रही है। कौन सी है वो दोस्तों है आपकी ई सखी। कौन सी, ई सखी दोस्तों, ई सखी योजना है आपकी। ई सखी योजना के तहत ई सखी पोर्टल भी लॉन्च किया है दोस्तों। इसमें क्या है, इसके अंदर जो आपको डिजिटल साक्षरता देने के लिए, जो महिला डिजिटली साक्षर नहीं है, जिनको स्मार्टफोन नहीं चलाना आता ना, उनको डिजिटल सहायता दे, साक्षर करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है दोस्तों। ठीक है, इसके तहत कितना फ्री में आपका आवेदन होगा और अनुदान कितना मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, 2500 रुपये इसके तहत अनुदान मिलेगा। उस 2500 रुपये को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहले आपको 1000 रुपये मिलेंगे जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी और ट्रेनिंग कंप्लीट होने पे आपको 1500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और आई थिंक इसमें यह भी लिखा है कि 14 घंटों की ट्रेनिंग है, 1 वीक के अंदर डेली 2 घंटे ट्रेनिंग मिलेगी। पात्रता क्या होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए और उम्र जो है आपकी 18 से 35 होनी चाहिए। आपका एक मेल आईडी होना चाहिए, आपके पास अपना खुद का स्मार्टफोन होना चाहिए दोस्तों। तो ये पात्रता है। आगे बात करते हैं, इंदिरा रसोई योजना आपकी 20 अगस्त 2020 से चल रही है। पहले इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से 12 रुपये का अनुदान था। इसको दोस्तों अभी बढ़ा के 1 जनवरी 2022 से कितना कर दिया है, 17 रुपये का अनुदान कर दिया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, पहले 12 रुपये था, अब क्या है दोस्तों 17 रुपये कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थी आपके लिए मेरी तरफ से राजस्थान सूजस का नवंबर दिसंबर का जो संयुक्त अंक है वो वाला, और मेरी तरफ से आपकी नवंबर दिसंबर की सूजस भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों कमेंट करके बताइए ज़रूर कि अब आप मेरे से अभी कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो पढ़ना चाहते हैं दोस्तों। मैं रीड के लिए अभी आप लोगों के लिए जो रीड के लिए टॉपिक लेके आऊँगा वो आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपके लिए वो टॉपिक लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी योजना कब कब शुरू हुई थी। दुग्ध संबल योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों, यह आपकी 1 फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 1 फरवरी 2019 में यह योजना शुरू हुई थी। अनुप्रीति योजना कब शुरू हुई थी, तो यह आपकी 25 जून से शुरू हुई थी, 25 जून 2021 से दोस्तों। उसके बाद में आपकी स्कॉलरशिप एकेडमी वाली राजीव गांधी कृषक साथी योजना कब शुरू हुई थी, तो ये आपकी शुरू हुई थी 9 दिसंबर 2009 से। किसान कलेवा 2014 से, ज्योतिबा फूले 2015 से, इंदिरा रसोई योजना 2020 से चल रही है आपके यहाँ पे। जीवन रक्षा वाली 2022 के बजट में शुरू हुई थी। नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार 14 नवंबर 2021 से शुरू हुए थे दोस्तों। और सुरक्षा सखी योजना आपकी मार्च 2021 से चल रही है दोस्तों। तो आप याद कीजिए। और दोस्तों अगर आप मेरे से PDF लेना चाहते हैं, जो भी कंटेंट है इन जो अभी तक जो मैंने करवाया है उसकी अगर आप मुझसे PDF लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए।
इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।